हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बीपीएससी की असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का डिटेल्ड सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं इस वैकेंसी से संबंधित वीडियो बना चुका हूं, जिससे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट्स, एग्जामिनेशन फी, इंपोर्टेंट डेट्स आदि के विषय में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए जो डिटेल्ड सिलेबस है उसी पे फोकस करेंगे। और चूंकि यह बीपीएससी ने पहली बार इस तरह की वैकेंसी निकाली है, बीपीएससी की हिस्ट्री में पहली वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, और वो भी काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि 286 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और जिसका हम पहले एग्जाम के बारे में बता चुके हैं कि केवल एक एग्जाम होगा जो कि 2 पेपर का होगा, तो उसी में हम अभी जो है सो डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो सिलेबस दे रखा है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है। तो यह जो है सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के समय समय पर सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जाएगी। मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कि नीचे जो अभी पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो आने वाला है, उसी के बेसिस पे ये जो है सो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें अनिवार्य पत्र फर्स्ट यानी कि कंपलसरी पेपर 1 एंड कंपलसरी पेपर 2 होंगे। ये क्या है वो आगे हम देखेंगे। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब जो पेपर 1 होगा वो जनरल स्टडीज का होगा और टोटली ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आगे देखते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे। और अनिवार्य पेपर जो दूसरा होगा मींस कंपलसरी पेपर 2, वो रसायन या पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग, आर्किटेक्चर के लिए होंगे। मतलब जो सेकेंड कंपलसरी पेपर होगा वो होगा आपको केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस या फिर सिविल, इन्वायरमेंटल या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा एवं बी आर्क से। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, 2 घंटे का समय होगा, कुल अंक 100 होगा और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो 125 होंगे। वैसे ही दूसरे पेपर में जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का है, जिसको हम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे, जो कि 2 घंटे का होगा और इसका भी टोटल मार्क्स होगा 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी वही सेम होंगे 125। दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस की संख्या 125 होगी और टोटल मार्क्स दोनों को मिला के 100 + 100 200 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं स्तर, लेवल एंड सिलेबस देखते हैं। तो निम्नांकित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पत्रों का स्तर ऐसा होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री के लिए समीचीन होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सिलेबस जो पेपर 2 का होगा वो इस स्तर का होगा कि यदि कोई बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस में तो उनका जो सिलेबस होगा, या फिर जो बीटेक जिन्होंने कर रखा है सिविल में या इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जिन्होंने बी आर्क कर रखा है या फिर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो उनका जो ग्रेजुएशन के लेवल का जो सिलेबस होता है ना, ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता सिलेबस होगा, मतलब उसी लेवल का सिलेबस होगा। तो अनिवार्य पत्र फर्स्ट जो है कंपलसरी पेपर फर्स्ट, जो कि जनरल स्टडीज का हुआ, उसमें सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक परीक्षण से संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जनरल साइंस होंगे, उसके साथ साथ जीएस के सारे
पेपर इसमें आ जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। तो ज्यादा रोल इसमें साइंस, जनरल साइंस का और करंट का होगा। बाकी सारे सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 125 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। दूसरा जो पेपर है कंपलसरी पेपर 2, सेकेंड पेपर है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एकदम एक एक टॉपिक को काफी अच्छे से इलेबोरेट करके जो है सो यहाँ पे बताया गया है सिलेबस में क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कंजेस्टेड है सारे वर्ड्स वगैरह। तो मैंने क्या करा है कि इनको एक जगह मैंने अलग से सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो है सो लिख के और फिर मैं उसका पीडीएफ बनाया हूं। मैं उसके थ्रू ही आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सेम इसमें जो दे रखा है ना, बस इसी से मैंने वो लिखा है और बनाया है। तो देखते हैं हम पेपर 2 वही है जो ऊपर में था, वही मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग करके लिख रखा है। तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है पेपर 2 का, उसको हम देख रहे हैं। इसमें इसको कई सेक्शन में बांटा हुआ है। जो कि पहला सेक्शन है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ऑलमोस्ट 4 यूनिट है। तो पहला यूनिट जो है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखेंगे ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, waste generation in a technological society, material flow and waste generation, the development of solid waste management, integrated solid waste management, planning of integrated waste management, operation of solid waste management। और नेक्स्ट यूनिट आएगा इसका, यूनिट 2 जो हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें हम देखेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, solid waste generation, composition of solid waste, determination of composition, particle size, heat value, bulk and material density, types of material recovered, mechanical properties of solid waste, biodegradability of solid waste। नेक्स्ट यूनिट 3 आएगा जिसमें कि हमें पढ़ना होगा कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम्स, commercial wastes, transfer stations, collection of recyclable materials, litter and street cleanliness, design of collection system। next unit 4 में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, कंपोस्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी। इसका अगला होगा थर्मल प्रोसेस, जो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, पैलेटाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, RRR, reduce, recycle and reuse। किचन वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मेथड्स। और डिजाइन इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, जो कि गेट या आईएएस के लेवल का होगा उतना नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि जो केमिस्ट्री से या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी किया है, तो इंजीनियरिंग वालों ने तो पढ़ा होगा, उन्होंने तो डिजाइन वगैरह पढ़ा होगा, बट ये तो नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे डिजाइनल एस्पेक्ट है, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं, उसका वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस नहीं होगा ज्यादा। अगर होगा भी तो बहुत इजी होगा, आई थिंक सो, क्योंकि इसका पहले से एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह है नहीं, तो भी बस गेस ही कर सकते हैं अपन। सो करंट इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस, रोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सेक्शन, पहला सेक्शन हमारा फिनिश हो गया। पहला सेक्शन हमारा क्या था? पहला सेक्शन हमारा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन बी, ये हो गया अपना लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत भी 4 यूनिट है। पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, उसका एक ओवरव्यू हमें लेना होगा। लिक्विड वेस्ट,
municipal, domestic and industrial wastewater, solid wastes, municipal and industrial solid wastes, environmental engineering and environmental systems, and overview of mass balance approach to problem solving. इसका नेक्स्ट यूनिट होगा यूनिट 2, जो होगा वेस्ट वाटर, वाटर रिसोर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस. Water, a remarkable substance of planet Earth. Water pollution, types, sources and impacts. Surface water, groundwater pollution. Wastewater, domestic black and grey water, industrial and agricultural wastewater. यूनिट 3 में हम पढ़ना पड़ेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फ्लो शीट्स, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस. प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट जिसके अंदर स्क्रीनिंग, बार रैक्स, ग्रीट रिमूवल, कम्युनिकेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन और सेडिमेंटेशन जिसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा. सेकेंडरी ट्रीटमेंट, केमिकल यूनिट प्रोसेसेस, प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, डिसइंफेक्शन प्रोसेस डिजाइन, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस, नेचर एंड काइनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ. एरोबिक प्रोसेस जिसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ट्रिकलिंग फिल्टर्स. अनाएरोबिक प्रोसेस जिसके अंदर CSTR, एनाएरोबिक फिल्टर्स, UASP ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स प्रोसेस डिजाइन. और एडवांस्ड टेक्निक्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, गैस स्ट्रिपिंग, आयन एक्सचेंज, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस AOP. इसका जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चौथा यूनिट होगा वो है वाटर रिडेमेशन एंड रीयूज. इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाटर रिडेमेशन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन वाटर रीयूज, एग्रीकल्चरल एंड लैंडस्केप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज विद रिक्लेम्ड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज गाइडलाइंस, रिस्क असेसमेंट फॉर वाटर रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज, कूलिंग टावर, मेकअप वाटर. तो हमने दो सेक्शंस देख लिया ना, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, द सेकेंड सेक्शन था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये तीसरा सेक्शन C आया, ये आया हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का. इसके अंदर हम पहला यूनिट देखेंगे इसमें कि हमें हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, नीड ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, टर्मिनोलॉजी, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड क्लासिफिकेशंस. Storage and collection of hazardous wastes, problems in developing countries regarding hazardous waste, protection of public health and the environment. यूनिट 2 में हम देखेंगे बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट. ये सारे hazardous waste मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हैं. इसमें क्या देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट, उसके टाइप्स, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, कंट्रोल्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, उसके सोर्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, नीड फॉर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसी में और क्या है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट. और इसका जो तीसरा यूनिट होगा किसका, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का, वो फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स होंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक, केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, परवेपोरेशन, ओजोनेशन एंड इवेपोरेशन. रिमेडियल एक्शंस टेक्निक्स, containment techniques, in situ biotreatment options, site remediation, phytoremediation and biofiltration. तो इस तरह से मैंने 3 सेक्शन देख लिया ना हम लोगों ने.
पहला देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा देखा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा सेक्शन था हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो चौथा सेक्शन होगा सेक्शन डी, ये है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड इट्स कॉम्प्लायंसेस। और लास्ट सेक्शन सेक्शन ई जो है वो है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। इसके अंदर साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार PCBB। तो ये रहा हमारा डिटेल्ड सिलेबस इसका, तो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। तो इसी के बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने इसको इतना मेहनत करके लिख दिया है, आप चाहो तो आप खुद भी ऐसा लिख सकते हो। आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन चीजों पे पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग रहा है, मैंने बीटेक करा है NIT वारंगल से, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबली इस चीज को पढ़ा सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सो वीडियो पे मेरे चैनल पे बने रहे, ताकि आगे जो है सो फर्दर बेनिफिट्स आप उठा सके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। अभी चूंकि मैंने चैनल शुरू करा है तो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, जब तक सब्सक्राइबर कम है तब तक मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं भी कुछ करूंगा। और चूंकि मैं UPSC की तैयारी भी करता हूं तो मैं पेपर फर्स्ट के लिए भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। गाइड किया, इवन यदि आप बोलोगे तो मैं वहां पर पढ़ा भी सकता हूँ GS पेपर फर्स्ट के लिए, जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट होगा। तो आई थिंक कि अब वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच।